पंक बिखे बसता रस में, रस उरद को निसच सर सेरों। ग्रीव लो नीर में धीर धरे, एक पैर खरो थिर है रव हेरों। आतप शीत सहे बरखा, तप साधत या भिधि क्रूर घनेरों। श्री हर राय के पाए समानता, पाए न कंज उपाय बतेरों। धन गुरु हर राय साहब जी महाराज, धन गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज दे पोतरे सन। आप दा अवतार माघ सुदी 13 संमत 1687। जन्म स्थान शीश महल कीरतपुर जिला रोपड़। और आप दे पिताजी दा नां श्री बाबा गुरदित्ता जी और माता निहाल कौर जी सी। आप बड़े सील सुभाव दे गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज जो युद्ध लड़ते रहे, उसदे बकायद आप सेना की कमान भी करते रहे। सूरबीरता आप दे रोम रोम विच सी, पर आपने कोई युद्ध नहीं लड़िया। जगत नूं ये दसिया कि युद्ध लड़ना साडा मकसद नहीं, युद्ध सिर्फ बचाव लई है। इज्जत बचानी, देश बचाना, संस्कृति बचानी। ये गल वखरी है कि सारी दुनिया दे मुल्कां ने इस महकमे दा नाम बचाओ महकमा रखा है, डिफेंस। लेकिन गजब दी गल है, अज तक ते हमले ही आउंदे रहे ने, बचाओ नहीं। सही महीनिਆਂ विच बचाव लई तौर तरीका अपनाया धन गुरु हर राय साहब जी महाराज ने। 2200 असवार आप दे नाल हर वक्त रहिंदे सन, लेकिन आपने भुल के भी किधरे युद्ध नहीं कीता। सता नाल शुरू तो ही गुरु घर दी नहीं बनी। बाबर ने गुरु नानक नूं जेल विच पा दिता और जहांगीर ने गुरु अर्जन देव जी महाराज नूं शहीद कर दिता। शाहजहां भी खार खांदा सी, क्योंकि जो युद्ध गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज नाल लड़े गए, वो शाहजहां दे भेजे हुए सूबेदार सन और उसदे ही कारिंदे, उसे दे ही बंदे सन। वो भी करीबन करीबन अंदरों चिड़िया होया ही सी। लेकिन एक दफा ऐसा होया कि शाहजहां दा लड़का दारा जद बहुत बीमार पिया, हकीमा ने तजवीज की थी हरड़ा दी और खास तरह दियां लौंगा। वो सिर्फ आप जी दे ही तोशे खाने सन। उस वक्त रहमदिल कोमलता दे मालिक धन गुरु हर राय साहब जी महाराज ने ये वस्तुआं, ये हरड़ा, ये विशेष लौंगा आपने दे दितियां। हकीमा ने दवाई बनाई और दारा राजी हो गया। इत्थों पता चलता है कि अंदरों दुश्मनी नहीं सी सता नाल, सताधारियां नाल। सता दी कुरीति नाल नफरत है, क्योंकि कुरीति नूं अगर दूर ना कीता जाए तो राजनीतिक कुरीति धर्म नूं भ्रष्ट कर देंदी है, समाज नूं भ्रष्ट कर देंदी है और इसे तरीके नाल मुल्क नूं खेरू खेरू कर देंदी है। धन गुरु हर राय साहब जी महाराज ने थां थां ते विचर के भ्रमण करके आपने यही संदेश उपदेश दिता कि अंदर सबर रखना है और जो कुछ भी कोल है विशेष, उसकी प्रदर्शनी नहीं करनी, नुमाइश नहीं करनी। अक्सर ऐसा होता है कि मनुख जो कुछ नहीं है वो अपने आप नूं प्रगट करता है और जो कुछ है उसते पर्दे पांदा है। सतगुरु ने कहा, जो तू नहीं है वो तू प्रगट ना कर और जो कुछ तू है इसते पर्दा भी ना पा। क्यों?
पढ़दियां पांदियां पांदियां तेरी शक्ति, तेरा समा जाया हो जाएगा और इस तरीके नाल प्रभु दी निगाह तू पखंडी होवेगा। ईश्वर दी दृष्टि च तू पखंडी होवेगा, पखंडी ना बन। और जो तू नहीं है वो प्रगट भी ना कर, हंकारी भी ना बन, पखंडी भी ना बन। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਮੂਲ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਾਠ ਕਰੇ ਹਮ ਨਿਤ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਅਰਥ ਪਰਮਾਰਥ ਕਿਛੂ ਨਾ ਜਾਣੀ, ਜੋ ਮਾਰਗ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਬਤਾਵੇ, ਸੋ ਹਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਤ ਕਮਾਵੇ। ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਅਰਥ ਬੋਧ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਆਪ ਉਸ ਵਕਤ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਗਏ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚ ਲਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਸਤਿਗੁਰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਜਵਾਬ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਿਆ ਬਾਹਰ ਸੈਰ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸੀ ਡੋਲੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਸੀ ਘੜੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਥਿੰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਟੁੱਟਿਆਂ ਗਾਲਬਨ ਕਈ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕਰੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜੋ ਥਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲਗੇ, ਰਹੀ ਚਿਕਿੰਤਾ ਠੀਕਰੀ ਮਾਹੀ, ਤਿਉ ਗੁਣ ਰਹੇ ਬਾਣੀ ਮਨ ਮਾਹੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਘਿਓ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਚਿਕਨਾਈ ਇਸ ਠੀਕਰੀ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਘਿਓ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਘਿਓ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐ ਸਿੱਖੋ, ਭਾਵੇਂ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਪਰ ਇਤਨਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, परमात्मा दी सौगात, परमात्मा दा अलहाम, ओदे बचन पढ़ रहे हैं, तो इतना भी जिहड़ा ख्याल अंदर बनेगा ये भी हृदय नूं कोमल करेगा, ये भी हृदय नूं थिंदा करेगा, ये भी जो है गुरबाणी दा अपना असर ते प्रताप छोड़ेगा। आप दे दो साहिबजादे सन, बाबा राम राय ते धन गुरु हरकृष्ण जी महाराज। जिथे धन गुरु हरकृष्ण जी महाराज बालक होंदे होया भी संजमी, सुशील, दूर दृश सन, उथे राम राय भी तरह तरह की कला विच निपुण सी। बादशाह ने सतगुरां नूं दिल्ली जद सदया तां आपने सियाणा समझ के, सूझवान ते दूरदर्श समझ के बाबे राम राय नूं भेजिया। बादशाह करामातां वेखना चाहता सी। शाहजहां दी बीमारी तो बाद औरंगजेब गद्दी ते विराजमान हो चुकिया सी और इसे दा ही सद्दा गुरु हर राय साहब जी महाराज नूं आया। राम राय नूं औरंगजेब ने आखिया, कुछ करामातां दिखा। गुरु नानक दे घर दियां करामातां की ने? बड़ी सुनी है गल गुरु नानक दी, बहुत वड्डी महिमा सुनी है गुरु अर्जन देव जी दी, तो कुछ करामातां दसो। कहंदे ने शाही रोब दाब दे अधीन बाबा राम राय हो गए और इन्हां ने नाम सिमर के बंदगी करके ते सतगुरु दी हजूरी दे च रह के जो शक्तियां प्राप्त कीतियां सन, करामातां दे रूप विच दिखाणियां शुरू कीतियां। इतिहासकार लिखदे ने आपने 72 करामातां दिखाईयां। औरंगजेब दे मन ते बहुत वड्डा प्रभाव पिया और उन्हें सभा विच बकायदा बैठण लई एक कुर्सी भी दिती, लेकिन मन विच एक ईरखा रखदा सी कि ये शक्तियां किधरे मेरी राज सत्ता लई खतरा ना हो जान, ये शक्तियां किधरे गुरु अर्जन देव जी महाराज दा बदला ना लैन, गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज दा बदला ना लैन, क्योंकि गुरु अर्जन देव जी महाराज नूं शहीद किया गया
ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਈਰਖਾ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਬਾਬੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚ ਕੁਝ ਤੋਹੀਨ ਆਮੀਜ਼ अल्फाज ने, जैसे कि मिट्टी मुसलमान की पेड़े पई कुम्हार। एकदम राजनीतिक रोब दे थल्ले आके भयभीत होके राम राय ने कह दिता, बादशाह सलामत, मिट्टी मुसलमान की नहीं है, मिट्टी बेईमान की, पेड़े पई कुम्हार। ये बोल जद धन गुरु हर राय साहब तक पहुंचे ਤਾਂ ਆਪ ਨੇ ਮੂੰਹ ਲਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ, ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਨਾ ਲਾਵੇ, ਇਸਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਭਾਵ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਰੋਬ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਫਕੀਰ ਨਹੀਂ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੋਬ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ। फकीर ते वो है जिहदे जेर असर राजनीति चले, फकीर वो नहीं जो राजनीति दे जेर असर हो जाए। ये ठीक है कि सत्ता अपने आप दे च बड़ी प्रबल शक्ति है, पर उस विच धर्म ना होवे, धर्म तो मुराद प्यार ना होवे, सच्चाई ना होवे, निर्वैरता ना होवे, इंसाफ ना होवे, दया ना होवे, कोमलता ना होवे, तो राजनीति ठोस पत्थर बन जाती है। और ठोस पत्थर लोगों के सिर तोड़ती है, लोगों का कचूमर करती है। और ऐसा अज तक समूह संसार विच होंदा रहा है। गुरु हर राय साहब जी महाराज ने आखिर एक गद्दी धन गुरु हरकृष्ण जी महाराज नूं बख्शिश की थी, जिन्हां दी आयु सिर्फ 5 साल दी सी। राम राय नूं चिड़ होनी कुदरती सी। पिता दे इस फैसले तो बहुत औखे होए भी ये मेरे नाल अन्याय होया है, ये मेरे नाल द्रोह होया है, और बकायदा गुरु होने का दावा किया। पहले अर्जी दिती औरंगजेब नूं कि गुरगद्दी मैनू दिलाई जावे। हुण कौन दसे राम राय नूं गुरगद्दी ते प्रभु दी तरफों मिले ओही गद्दी आउंदी है, ते जिस गद्दी नूं राजा दिलावे, एक बादशाह दिलावे, वो गद्दी धर्म दी गद्दी नहीं होवेगी, वो सच दा सिंघासन नहीं होवेगा। लेकिन अर्जी दिती, पहले ते औरंगजेब टाल मटोल कर गया, ते फिर उसने गुरु शक्ति नूं और गुरगद्दी नूं नेस तो नाबूद करन लई राम राय नूं तकवीयत देनी शुरू की थी। उसने बहुत वड्डियां जगीरां राम राय नूं दित्तियां ताकि शक्तिशाली बने और एक भिरा लई धोखी बने, और इस तरह गुरगद्दी नष्ट होवे। गुरु हर राय साहब जी महाराज दा सिख संगतां दा बहुत वड्डा असर होया। पंजाब दीयां सिख संगतां ने राम राय तो मुंह मोड़ लिया, लेकिन फिर भी बचियां कुचियां करामातां दे आसरे ते ये भोली भाले जनता नूं लोकां नूं अपने काबू दे च करदा रहा, और इस तरीके दे नाल अपने गुरु होण दा प्रचार भी करदा रहा। साहिब श्री गुरु हर राय साहब जी महाराज संगतां नूं सुचेत करदे रहे, सावधान करदे रहे, गुरबाणी नाल जोड़दे रहे और गुरबाणी दा प्रचार करदे रहे। अखीर नूं कत्तक वदी 9 संमत 1718 नूं आप कीरतपुर साहब विच जोती जोत समा गए, जिथे आप जी दा अंतिम संस्कार होया। गुरुद्वारा पातालपुरी मौजूद है। सिख रवायत दे मुताबिक तमाम सिख जगत दे फुल अस्थियां पातालपुरी विच प्रवाह कीतियां जांदियां। यह अस्थान गुरु हर राय साहब जी महाराज दा अंतिम अस्थान है।